हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं आप लोगों के लिए पर्यावरण विषय पर प्रश्नों को लेकर आया हूं। वीडियो में हम पर्यावरण के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं और ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं अलग अलग सेट्स में। आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहला सवाल देखिए आज का। कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? इनमें से कौन सा वृक्ष, कौन सा पेड़ जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? अगर आप बात करोगे नीम की, तो नीम का यूज़ या नीम के पेड़ का प्रयोग करते हैं हम जैविक कीटनाशक के रूप में। आंसर इज वन। भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने इस कोर्स में। तो लैंड पर जो है इकोसिस्टम, जो है कोई भी इकोसिस्टम होगा, उसकी जो शुरुआत होती है वो सूर्य से होती है। तो क्योंकि सूर्य ही ऊर्जा का स्रोत है पृथ्वी पर, ठीक है, पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत केवल और केवल सूर्य होता है। तो सूर्य की ही ऊर्जा होती है जो पौधों में जो है क्या करती है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू उसको भोजन बनाने में निर्माण करती है और बाकी फूड चेन्स और बाकी इकोसिस्टम में ये चीज़ें कंटिन्यू होती रहती हैं। नेक्स्ट में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? कौन सी वनस्पति जो प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो पाई जाती है? कैक्टस आपने सुना होगा। कैक्टस एक ऐसी प्राकृतिक वनस्पति है जो मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। जो इसके अपने मोटे फूले हुए तने होते हैं उसमें जल का कलेक्शन रहता है, जल संचय करती है उसमें ये, और रेगिस्तान में ये जीवित रहती है, कैक्टस। नेक्स्ट वन, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? टाइटन की अगर आप बात करोगे, शनि यानी सैटर्न का ये सैटेलाइट होता है। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बायोडीजल की फसल है? यही क्वेश्चन एक पेपर में और आया था, यानी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जट्रोफा है इसका आंसर। तो जट्रोफा बायोडीजल की फसल है, इसके बीज से बायोडीजल निकलता है। ये एक ऐसी फसल है जो बंजर भूमि में आसानी से उगाई जाती है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं कोर्स में, ये कई कई बार क्वेश्चन रिपीट होता है ये वाला आपका। तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था, सेकेंड वन। अगला सवाल देखिए, भूमंडलीय तापन का क्या कारण है? भूमंडलीय तापन का मतलब है ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है? हिमनदों में वृद्धि है। पहला ऑप्शन देखिए। तो भूमंडलीय या ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है? हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, या वनों में वृद्धि। तो सेकंड आंसर देखिए इसका, कार्बन डाई का जो उत्सर्जन है, एमिशन है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये इसमें इंक्रीज होने से ग्लोबल वार्मिंग जो है एक तरीके से, या आप कह लीजिए टेम्परेचर जो है अर्थ का बढ़ रहा है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ये क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाया था और करवाया था। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, इनमें सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, सेकेंड वन। ठीक है, नेक्स्ट वन चलें। निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण लावा के द्वारा होता है? कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसका निर्माण लावा के निकलने से होता है? तो काली मिट्टी आपने देखी होगी, काली मिट्टी का निर्माण होता है जो ज्वालामुखी से लावा निकलता है उसके द्वारा। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। इसका है उदाहरण, एग्जाम्पल कह सकते हैं, बेसाल्ट जो चट्टानें होती हैं वो यही होती हैं। ठीक है, और काली मिट्टी में जो है, हाँ, ये इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वन। नेक्स्ट वन देखिए, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? ये क्वेश्चन भी हम अपने इस कोर्स में कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर 130 का आप आंसर लगाएंगे तो समताप मंडल को कहेंगे आप स्ट्रैटोस्फियर। स्ट्रैटोस्फियर में उपस्थित है ये, समताप मंडल में। आंसर इज समताप मंडल। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है ओजोन लेयर करती है इसको, ठीक है, रोक लेती है। तो ओजोन लेयर कहाँ है? स्ट्रेटोस्फियर में, उसके अपर पार्ट में होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? गंगा एक्शन प्लान को लाने का क्वेश्चन नंबर 131 है। तो साल 1985 में गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की गई थी और इस कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य आवासीय मकानों और कई प्रकार की जो औद्योगिक इकाई से निकलकर गंगा में मिलने वाले अपशिष्ट होते हैं, जल मल, इनको जो है एक तरीके से कंट्रोल करना या उनको रोकना था। तो अगर इसकी बात करोगे क्वेश्चन नंबर 131 की, तो ये जल की गुणवत्ता से रिलेटेड है। गंगा एक्शन प्लान मैंने आपको करवाया, ये ईयर भी आपको करवाया है। नेक्स्ट वन देखिए, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहा जाता है? 132। तो मध्य प्रदेश में भोपाल है, भोपाल को कहा जाता है झीलों का शहर। लोअर लेक और अपर लेक
जैसे यहाँ 2 झीलें हैं जिनके कारण भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या होती है? शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि होती है, इनमें से अगर आप कहोगे सेवा, वेतन, गर्व या छात्रों का विश्वास। इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट है छात्रों का विश्वास जीत लेना। ठीक है, अगर छात्रों का विश्वास जीत लिया एक बार शिक्षक ने तो छात्र जो है उस पर विश्वास करते हैं और जो एक पढ़ने और पढ़ाने और सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है बहुत बेहतर ढंग से आगे चलती है। नेक्स्ट वन देखिए, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, तो वह एक है। तो परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाए जाने पर उसे हम क्या कहते हैं? एक सिद्धांत कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 134 का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? तो व्याख्यान की अगर आप बात करोगे, व्याख्यान एक्सप्लेनेशन और ऋतुलेख सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि मानी जाती हैं। तो व्याख्यान विधि से छात्र जो है पाठ सीखते हैं और जो ऋतुलेख है यह वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के निराकरण से के लिए एक अच्छा उपाय ढूंढती है इस विधि से। ठीक है, तो ये दोनों इस विधि के द्वारा जो लिखवाए गए शब्दों के शुद्ध लेखन का अभ्यास या प्रैक्टिस चलती रहती है। तो यह आंसर हो जाएगा व्याख्यान और ऋतुलेख। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए हीलियम, इसमें से अगर आप बात करोगे कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीथेन भी है। हीलियम, ये हीडियम नहीं है, नॉट हीडियम, ये हीलियम है। हीलियम क्या है? ये एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, एक अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है। हम जिसका उपयोग क्या करते हैं? गुब्बारे वगैरह होते हैं, आपने देखेंगे गुब्बारों को फुलाने में किया जाता है इस गैस का उपयोग। नेक्स्ट देखिए, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई के द्वारा किया जाता है? ये क्वेश्चन में हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपने कोर्स में और ये इससे पहला भी कर चुके हैं। तो ध्वनि की जो मापन है वो इकाई है वो है डेसिबल। डेसिबल में हम मापते हैं, नॉट डेसिमल नहीं है, डेसिबल होगा। यहाँ माँ की जगह बा होगा तो तब जाके ये डेसिबल। ठीक है, डेसी रहेगा, डेसिबल। तो ऑप्शन सेकंड रहेगा, बट उसको करेक्ट कर लीजिएगा। डेसिमल तो इसकी डेसिमल अलग होता है, डेसिबल अलग होता है, तो डेसिबल होता है, यहाँ पर ये गलत मिसप्रिंट है। निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में यानी इधर साइड कुछ नदियाँ निकल के इधर गिरती हैं, तो इनमें से बताना है कौन सी है? ताप्ती, नर्मदा, सुवर्णरेखा या सिंधु रिवर? सिंधु रिवर तो गिरती है अरब सागर में जाकर के। तो 138 जो स्वर्ण रेखा है ये झारखंड के रांची से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, स्वर्ण रेखा। आंसर इज सेकेंड वन। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? हिमानी द्वारा, ग्लेशियर द्वारा। तो ग्लेशियर द्वारा या हिमानियों के द्वारा कई प्रकार के स्थल रूप हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आंसर है तो सेकंड वन है यू आकार की घाटी। ठीक है, यू आकार की घाटी जो होती हैं यही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है? तो सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय जो है, राकेश की जो अनियमितताएं हैं, उसकी इरेगुलरिटीज़ हैं, उनके बारे में पहले पता किया जा सकता है। उनके बारे में अगर आपको पता लग जाता है तो आप उसको जो है सही रास्ता भी दिखा सकते हैं, उनको करेक्ट किया जा सकता है बहुत आसानी से। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो मानसिक आपका डेवलपमेंट होता है, ठीक है, मानसिक डेवलपमेंट ये कहेंगे मानसिक विकास पर इस तरह से उसको बल मिलता है मानसिक विकास को। तो इसका आंसर हो जाएगा उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। तो राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं कर पा रहा था। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप सिंपली अपने दिमाग पर जोर डाल के भी कर सकते थे आसानी से। क्यों नहीं करेगा? तो उसमें ये क्या है, प्रधान अध्यापक की जानकारी में उसको आप नहीं लेकर आएंगे, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को नहीं देंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे। ये सब शिकायतों वाले काम है। एक शिक्षक का काम शिकायतें करने नहीं होता है, जबकि उसकी जो परेशानी है उनको जान करके उसका निराकरण या उसका सोल्यूशन छात्र को देना ही होता है। तो ये थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ग्रीन मफलर की बात करेंगे, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ग्रीन मफलर के बारे में हम जानते हैं ग्रीन मफलर क्या होते हैं। देखिए जिन शहरों में या जिन जगहों पर, जिन प्लेसेस पर, जिन क्षेत्रों पर आवाज़ यानी शोरगुल ज़्यादा होता है, उन जगहों पर हम जो है कुछ बड़े बड़े प्लांट्स को जो है लगाते हैं, बड़े बड़े पौधे लगाते हैं, और इन बड़े पौधों को, हरे पौधों को कहते हैं हम ग्रीन मफलर।
तो ये ग्रीन मफलर किससे है? मृदा प्रदूषण से है क्या? ध्वनि प्रदूषण से है? या मैंने बोला नॉइज़, जहाँ शोर होता है, तो ये ध्वनि प्रदूषण है। तो ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे को हम ग्रीन मफलर कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में विशालकाय पौधे लगाए जाते हैं। इनमें क्या होता है, जो ध्वनि तरंगें होती हैं अवशोषित करने की काफ़ी क्षमता होती है इनके अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? कौन सा सागर है यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? जी हाँ, भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लिखवा चुके हैं इसको आई थिंक। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व में जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता लाने के लिए, 16 सितंबर। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी क्या होते हैं? डिस्कस किया था, बताया था मैंने आपको ये क्वेश्चन, पूरी खाद्य श्रृंखला फूड चेन में डिस्कस किया था, फूड वेब में भी डिस्कस किया था। तो ये होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रीन प्लांट्स ऑलरेडी क्या है, ये उत्पादक हैं, इनको डायरेक्टली खाते हैं, तो ये प्रथम होते हैं जो खाते हैं इनको। ठीक है, पूरा चैप्टर किया है आपने, जिन जिन लोगों ने भी, जिन स्टूडेंट्स ने भी नहीं देखे हैं, ये शुरुआत के 10 से 12 वीडियो लेसन ईवीएस के उनको देख लीजिए, काफ़ी सारे क्वेश्चन डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तत्व, जो इकोसिस्टम में जो तत्वों का, एलिमेंट्स का जो चक्रण होता है, साइकिल होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों के आसपास के जो तंत्र होते हैं, अगर आप उनको स्टडी करें और उनके रसायनों का चक्रण देखें, तो एक तरीके से वो क्या कहलाएगा? जैव भू रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 146 रहेगा आई थिंक। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? ये भी डिस्कस कर चुके हैं हम पॉल्यूशन नाम के इस चैप्टर में। तो डीजल काफ़ी देता है, काफ़ी पॉल्यूशन पैदा करता है, पेट्रोल भी एंड कोयला भी। सिर्फ हाइड्रोजन है जिस पर विचार किया जा रहा है, नेक्स्ट फ्यूल ये हो सकता है, बहुत कम पॉल्यूशन ये देता है। संकटग्रस्त जानवर या संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है? 147। तो जो पांडा है, पांडा को जो है चीनी भाषा में बोलते हैं जुयांग माओ, या इसको बड़ी बिल्ली भालू भी कहते हैं। तो चीन में पाया जाता है ये, ठीक है, चीन में पाया जाता है ये, चाइना में। अगला सवाल, निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी? क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। MIC से याद रखेंगे, मिथाइल आइसोसाइनेट, लास्ट वन, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो 149 का आप कर सकते हैं थर्ड आंसर, ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट वन देखिए, एंड लास्ट वन। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जीव का संरक्षण करता है? गिर वन्य जीव अभ्यारण्य है गुजरात में, और ये करता है शेरों का। ठीक है, शेर यहाँ पर हैं। तो ये हो गए हमारे EVS के क्वेश्चन।